नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक जरूरी बात आप सभी लोगों से घनी है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है बीपीएससी पीजीटी की तैयारी के लिए और 15 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। कुल मिलाकर 16-17 दिन आपके बचे हैं, कुल मिलाकर 15 दिन मानिए। ठीक है, अब तो यह महीना बीतता जा रहा है, 15 से 17 दिन का समय है आपके पास। और अंतिम दिन में आखिरी 15 दिन में कैसे आप तैयारी करिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर यह वीडियो है। बीपीएससी पीजीटी और टीजीटी, विशेषकर मैं पीजीटी की बात करूंगा। बिहार टीचर भर्ती में जो पीजीटी इतिहास सब्जेक्ट है और इतिहास वाले हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा सभी लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है बीपीएससी पीजीटी के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जितने भी लोग देख पा रहे हैं, हमको जितने भी लोग देख पा रहे हैं, अगर उनका सब्जेक्ट इतिहास पीजीटी है ना, तो वह डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन करते हैं तो विशेष रूप से बहुत सारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं डेली 10 से 15 एमसीक्यू डालता रहता हूं और आगे भी डालता रहूंगा। 10 से 15 एमसीक्यू, और वहां पर विशेष जानकारी आप लोगों को मिलती है इतिहास की, हिस्ट्री की। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए बात करते हैं बीपीएससी पीजीटी लास्ट स्ट्रेटजी, लास्ट टाइम पर, मतलब आखिरी 15 से 18 दिन के समय में हम लोग किस तरह से मेहनत करें। आप लोग किस तरह से मेहनत करिए कि आप एक सीट अपना रिजर्व रखिए। ठीक है, समय बहुत कम है और अवसर भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास। लगभग 4000 प्लस पद हैं आपके पास। ठीक है, और 350 लगभग 360 सीटें 360 सीटें अनारक्षित में हैं। और वह जो 360 सीटें अनारक्षित में हैं, वह अनारक्षित मेल और फीमेल सबके लिए है भाई। मैंने समझाने के लिए मैं पिछली बार बोल दिया कि अनारक्षित पुरुष है, ताकि आप समझिए उस बात को। अनारक्षित पुरुष का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें महिला नहीं आएगी। एक बंधु लगे समझाने हमको, ठीक है, तो समझाइए मत। सब लोग समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, 120 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर लीजिए कि आप अपना एक सीट रिजर्व रखिए। देखिए 75 क्वेश्चन, 120 में से 75 क्वेश्चन लास्ट मिनिमम अगर आप सही कर लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल अनारक्षित से आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अनारक्षित से आप अपनी एक सीट रिजर्व कर लेंगे लास्ट 75 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, 75 क्वेश्चन तक। ठीक है, और बाकी जो महिला कैटेगरी वाली हैं वह 70 क्वेश्चन सही कर लेती हैं, तो पूरी तरह से सेफ हैं। ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी मिनिमम कट ऑफ पर क्वालिफाई होंगे सभी लोग, क्योंकि वैकेंसी बहुत है, अकूत वैकेंसी है। मैं साफ साफ बोल दूं, 60, 62, 64 पर भी आप क्वालिफाई होंगे, चाहे ईबीसी हो चाहे एससी एसटी हो। ठीक है, महिला हो या फीमेल हो, 60, 62 तक भी जा सकता है। कट ऑफ का जो गिरता हुआ स्तर है उससे भी ज्यादा गिर जाएगा कट ऑफ ईबीसी और बीसी के लिए। जितना गिरना नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा गिर जाएगा। तो आप लोग फिलहाल, आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि पढ़ाई करने का टेंशन तो भाई जनरल के भर्तियों के लिए है भाई, चाहे अदर स्टेट की जो भर्ती हैं उनके लिए, जो भी जनरल में काउंट होंगे उनके लिए हेडक है भाई। आपके लिए क्या हेडक है यार? 1100-1200 सीटें ईबीसी में, एससी में, एसटी में, कोई हेडक नहीं यार, कोई हेडक नहीं है। मैं साफ साफ बोल दूं, 55 पर क्वालिफाई करना हो गया एससी एसटी या ईबीसी एबीसी, तो बात करना 55 जाएगा, 55। ठीक है, कुछ लोग आकर यहाँ पर बोलते हैं 90 जाएगा सर, 95 जाएगा सर। आप लोग को अनुभव नहीं होता है क्या? यह वही लोग 90-95 मेरिट बता रहे हैं जिनकी औकात नहीं होती 40-45 क्रॉस करने की। मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग इस तरह के कमेंट करके बाकी बच्चों का मनोबल तोड़ते हैं। आप कहते हैं कि 90 जाएगा। 90 जानते हो 90 क्या होता है? इतनी ज्यादा वैकेंसी है और आप बोल रहे हो 90 जाएगा। तो मैं वही बोल दे रहा हूँ ना, लास्ट जो मैक्सिमम जाएगा जनरल भर्ती के लिए वो 75 जाएगा, 70 जनरल महिला के लिए जाएगा, और एससी एसटी के लिए या ईबीसी बीसी के लिए 60 या 55 तक भी जा सकता है, या 55 से भी नीचे जा सकता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे आप लोग अपनी अंतिम तैयारी कैसे करिए, अंतिम रणनीति क्या है, समय कम बचा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जितना कुछ देना है वो मैं दे रहा हूं। और 3000 MCQ की सीरीज हमारे द्वारा जारी कर दी गई है, लगातार जारी किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध काल, इस तरह से इतना कंप्लीट हो चुका है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बहुत कम समय में पूरा का पूरा एशियन मिडुअल मॉडर्न वर्ल्ड को पूरा MCQ की सीरीज में मैं आपको दे दूं। लगभग 3000 MCQ की सीरीज है। जिनको भी 3000 MCQ की सीरीज चाहिए वो लोग 200 का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेमेंट करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं आप लोगों को 3000 MCQ की सीरीज को ज्वाइन करा दूंगा। और ज्वाइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से काम चला सकते हैं। और आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर 15 से 20 MCQ डेली दे रहा हूं। और यह बात आप जान लीजिए, मैं डेली बेसिस पर जो आपको दे रहा हूं, सुबह शाम, सुबह को भी 10 MCQ दूंगा और शाम को भी 10 MCQ दूंगा। और कम से कम डेली एक क्वेश्चन फंसाऊंगा, डेली एक क्वेश्चन फंसाऊंगा। यह बात जान लीजिए, डेली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। ठीक है, आप सभी लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां बेस्ट मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, और 3000 MCQ की सीरीज जिनको भी चाहिए, PDF जिनको चाहिए, वो पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि समय बहुत कम बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं, आप जाइए यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ा हुआ है उसे देखिए और बाकी व्हाट्सएप चैनल पर आपको मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, डेली बेसिस पर 15-20 MCQ, तो उसे आप लोग देखिए। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ, परीक्षा होने तक एक बंदा मेरे पास कल मैसेज किया, कल या आज ही मैसेज किया हुआ था। उसने कहा कि सर ये 3000 MCQ की सीरीज दे रहे हैं या डेली बेसिस पर 10 या 15 MCQ दे रहे हैं, इसमें से कितना लड़ जाएगा? ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ऐसी महान विभूति पड़े हुए हैं, कितना लड़ जाएगा? देखिए, लड़ने की गारंटी लेता हूं। एक से एक प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की पुस्तकें होती हैं और बाद में फ्रंट पेज पर या बैक पेज पर लिखा रहता है कि कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आंखों में आंखें डालकर, छाती ठोककर, डंके की चोट पर यह बातें कर रहा हूं कि हमारे द्वारा जो भी मटेरियल मिलेगा बेस्ट मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा और परीक्षा हाल में बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, एक बात बता दूं, अगर आपको कितना भी बढ़िया मटेरियल मिल जाए, अगर उसमें से 15-20% भी अगर आपका उसमें लड़ जाता है ना, तो ये अपना सौभाग्य मानिए। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा 15-20% नहीं, 50% प्रश्न आएगा। ठीक है, आमतौर पर मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स को जितने लोग ज्वाइन किए हुए थे, या जो भी पेड हों या फ्री वाले हों, जो भी हों, लगभग 100% ऐसे लोग हैं जो बिहार स्टेट क्वालिफाई किए हुए हैं। कोई एक सिंगल बंदा नहीं मिल सकता, बंदी नहीं मिल सकती है जो आकर कहे कि मैंने आपका वीडियो देखा था, मैंने आपका PDF लिया था, मैंने आपके नोट्स को देखा था, मैंने आपको फॉलो किया हुआ था और मैं असफल रह गई या रह गया। ठीक है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल जो ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। और यह बात आप जान लीजिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप अपने आप को कमजोर मत समझें, यह समय उम्मीद छोड़ने का नहीं है। अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है बिहार स्टेट में तो इस बार भी अच्छा स्कोर करेंगे। और बिहार स्टेट तो एक एलिजिबिलिटी था, लेकिन हाँ, उसमें भी अगर मान लीजिए 60, 62, 70, 75 नंबर जो लोग क्रॉस किए हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं। लेकिन अगर इतने कम समय में अगर उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, अगर उन्होंने बढ़िया मेहनत किया है, सार संग्रह किया है अपने मस्तिष्क में, तो वह निश्चित ही सफलता पाएंगे। क्योंकि वैकेंसी बहुत है, लगभग 4000 की वैकेंसी है। और भरने वाले जो लोग आवेदक हैं, आवेदक कितने हैं मैं बता दूं, आवेदकों की संख्या 15,000 से ज्यादा नहीं है। 15,000 मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 15,000 है, जबकि 15,000 भी नहीं है, मैं 14,000 बोलूंगा। 14,000, 15,000 का जो दायरा है ना, वह अभी तो बीपीएससी ने ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दिया है कि किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितना आवेदन हुआ है। ठीक है, किस वर्ग में, किस सब्जेक्ट में कितना आवेदन हुआ है, अभी बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। बीपीएससी जारी भी कर देगा तब भी कोई बात नहीं है, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ। 15,000 का आंकड़ा पार नहीं करेगा, 14,000 से 15,000 के अंदर ही रहेगा। 14,999 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, 14,000 मानिए,
14,000 आवेदकों की संख्या है। अंततः परीक्षा देने 13,000 जाएंगे, ठीक है। 13,000 या 12,000 परीक्षा देने जाएंगे, पार्टिसिपेट करने वाली संख्या 12,000 ही रहेगी। और यह बात आप जान लीजिए, और उसमें भी मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सिलेक्शन पाएंगे। 75 इनफ होता है और अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस तरह से बने रहिएगा। और लास्ट टाइम मैं क्या कहूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, होगा कोई एक सरोवर जिसके नीरज हम होंगे। भले ही उजली रातों के टिमटिम करते से दीपक हैं, पर होगा कोई एक सवेरा जिसके सूरज हम होंगे। धन्यवाद आप लोगों को।